प्रथम दृश्य, भगवान वैशाली में विहरते थे। उनके सानिध्य में कहते थे सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए और जो जीवन वीणाएं सुनी पड़ी थी उनमें संगीत जाग पड़ा। जो झरने बहने बंद हो गए थे वे पुनः बहने लगे। मरुस्थल मरुद्यानों में बदल गए। पर इसे देखने को तो आंखें चाहिए, सूक्ष्म आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। चमड़ी की आंखों से तो ये दिखाई नहीं पड़ता। और ये संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। ये परमोत्सव है, परम भोग है, ये परम आत्मदशा है। समाधि ही सुन पाती है इस स्वर को, समाधि ही देख पाती है इस उत्सव को। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे वे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने नए द्वार खुल रहा था। पर सभी तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ना कुछ दिखाई पड़ता था ना कुछ सुना ही पड़ता था। वे रिक्त आए थे और रिक्त ही थे। वे आ भी गए थे और आए भी नहीं थे। ऐसे अभागों में ही एक था वज्जीपुत्र भिक्षु। आश्विन पूर्णिमा की रात्रि थी। वैशाली राग रंग में डूबा था। नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के विहार स्थल महावन तक आ रही थी। वह भिक्षु भगवान के संगीत को तो नहीं सुन पाया था। उसने भगवान के अंतस्थल से उठते हुए प्रकाश को तो अब तक नहीं देखा था। लेकिन राजधानी में जले हुए दिए उसे दिखाई पड़ रहे थे, और राजधानी में होता राग रंग और उससे आती स्वर लहरियां उसे सुनाई पड़ रही थी। वह भिक्षु गाजे बाजों की आवाज सुन अति उदास हो गया। उसे लगा मैं भिक्षु हूं, व्यर्थ ही जीवन गंवा रहा हूं। सुख तो संसार में है, देखो लोग कैसे मजे में है। राजधानी उत्सव मना रही है, मैं यहां पड़ा मूढ़ क्या कर रहा हूं। मैं भी संन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया। ऐसा अवसर शैतान मार तो कभी चुकता नहीं। सो मार ने उसे भी खूब उकसाया, खूब सब्जबाग दिखाए, मोहक सपनों को खड़ा किया। और वह भिक्षु सोचने लगा कि कल सुबह ही, अब बहुत हो चुका, कल सुबह ही भाग जाऊंगा छोड़कर यह सन्यास। संसार ही सत्य है, यहां मैं व्यर्थ ही उलझा हूं, तड़प रहा हूं। यहां मैं कर क्या रहा हूं, यहां रखा भी क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग जाता भगवान ने उसे बुलाया। सुबह वो भागने की तैयारियां ही कर रहा था कि भगवान का संदेश आया। वो तो बहुत चौंका। ये पहला मौका था जब भगवान ने उसे बुलाया था। डरा भी, मन में शंका भी उठी। लेकिन उसने सोचा मैंने किसी को तो बात कही भी नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं कि मैं भाग रहा हूं। शायद किसी और काम से बुलाया होगा। फिर भगवान ने जब उससे उसके सारे मन की कथा कही तो उसे भरोसा ही नहीं आया। एक एक बात जो उसने सोची थी और एक एक स्वप्न जो उसने देखा था और एक एक उत्तेजना जो शैतान ने उसे दी थी, और उसका यह निर्णय कि वो भागकर जा रहा है आज, सभी भगवान ने उसे कहा। उस दिन उसकी आंखें खुली। उस दिन उसने जाना कि वो किसके पास है। ऐसे तो वो वर्षों से था बुद्ध के पास, पर उस दिन ही सत्संग बना, उस दिन ही गुरु मिला,
उस दिन से उदासी न रही। उस दिन से उत्सव शुरू हुआ। उस दिन बुद्ध की वीणा के स्वर उसे सुनाई पड़ने लगे। उस दिन संसार झूठा हुआ, संन्यास सत्य हुआ। इस वज्रपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। गलत प्रवज्जा में रमण करना दुष्कर है। न रहने योग्य घर में रहना दुखद है। असमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखद है। इसलिए संसार के मार्ग का पथिक न बने और दुखी न हो। श्रद्धा और शील से संपन्न तथा यश और भोग से मुक्त पुरुष जहां कहीं जाता है सर्वत्र पूजित होता है। इसके पहले कि हम गाथाओं में उतरे, तुम इस प्यारी कहानी को ठीक से समझ लेना। यह दृश्य तुम्हारे हृदय पर अंकित हो जाए कि मिटे ना, बहुत काम पड़ेगा। ऐसी दशा बहुतों की है। ऐसी दशा यहां भी बहुतों की है। ऐसी दशा सदा ही बहुतों की है। पहली बात, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास होकर भी तुम उन्हें देख पाओगे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। बुद्धत्व का अर्थ होता है जिसकी जीवन ऊर्जा अपने परिपूर्ण प्रवाह में आ गई, जिसकी जीवन ऊर्जा अब अवरुद्ध नहीं है, बह रही। जो बहता है उसके साथ साथ दूसरों में भी बहने की संवेदनशीलता पैदा होती है। नाचते आदमी के साथ नाचने का मन होने लगता है। हंसे आदमी के साथ हंसी फूटने लगती है। रोते आदमी के साथ उदासी आ जाती है। बुद्ध तो प्रवाहशील है, सरित प्रवाह है। उनकी धारा तो अब किसी अवरोध को नहीं मानती, किसी चट्टान को स्वीकार नहीं करती। अब उन पर न कोई पक्षपात है, न कोई बांध है। अब परम स्वतंत्रता उनके जीवन की स्थिति है, जैसे नदी बही जाती है परिपूर्ण स्वतंत्रता से। ऐसा बुद्ध का चैतन्य भाव है। इस भाव के लिए प्रतीक है कि झरने जो सूख गए थे वे भी बुद्ध की मौजूदगी में फिर बहने लगे। ध्यान की वर्षा होने लगी, समाधि की हरियाली फैलने लगी, प्रेम की सरिताएं बहने लगी, परमात्मा का संगीत उठने लगा। पर इसे देखने को चाहिए आंखें। ये सबको नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है तुम भी मौजूद रहे हो, कभी न कभी रहे ही होंगे। इतने लोग बुद्ध हो चुके हैं इस पृथ्वी पर और तुम सदा से यहां हो। असंभव है ये बात कि कभी न कभी बुद्धों का रास्ता और तुम्हारा रास्ता कटा न हो। असंभव है ये बात कि कभी न कभी तुम उसी रास्तों पर बुद्धों के साथ थोड़ी देर न चल लिए हो। यह संयोग मिल ही गया होगा। कितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, अनंत बुद्ध पुरुष हुए हैं अनंत काल में। तुम भी अनंत काल से यहां हो, इसी नगरी के वासी हो। यह बात मानी नहीं जा सकती कि तुम्हारा रास्ता कभी किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं काटा होगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। तुम अपनी धुन में चले गए होगे। तुम अपनी ही दुकानदारी, अपना बाजार, अपना धन दौलत, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी चिंता फिक्र में डूबे रहे होगे। बुद्ध पार से गुजर गए होगे, तुमने आंख उठाकर देखा न होगा। तुम्हारे भीतर मन का इतना शोरगुल है, इतना कोलाहल है कि बुद्ध अपने एक तारे को बजाते हुए तुम्हारे पास से निकल गए होंगे और तुम्हें सुनाई न पड़ा होगा। तुम अपने में इस तरह डूबे हो कि तुम देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है चारों तरफ। किन वृक्षों पर फूल खिल गए, किन पक्षियों ने गीत गाए, कौन सा सूरज निकला, कौन से चांद तारों से आज आकाश भरा है। फुर्सत कहाँ है? तुम इतने व्यस्त हो अपनी क्षुद्र बातों में कि विराट से चूक जाते हो। ख्याल रखना, क्षुद्र भी विराट को चुका सकता है। एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो सामने खड़ा हिमालय दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जरा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख बंद हो गई।
हिमालय दिखाई पड़ना बंद हो गया। हिमालय इतना विराट है और छोटे से तिनके के कारण छिप जाता है। ऐसी छोटी छोटी क्षुद्र बातें हमारी आंखों में भरी है। उनके कारण विराट हिमालय जैसे पुरुष भी हमारे पास से निकल जाते हैं, हमारी पहचान में नहीं आते। कभी अगर किसी को पहचान में आ भी जाते हो तो हम समझते हैं पागल है, सम्मोहित हो गया होगा, विकसित हो गया है, होश में नहीं, बुद्धि गंवा दी। हम सोचते हैं हम तर्कशाली लोग हैं, हम विचार करना जानते हैं, हम इतनी जल्दी से किसी के भुलावे में नहीं आते। इसे देखने को आंखें चाहिए, बुद्धत्व को देखने के लिए आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। एक तो स्थूल दृष्टि होती है जो स्थूल को देखती है। जब तुम स्थूल से देखते हो तो स्थूल ही दिखाई पड़ता है। तुम जब किसी को देखते हो तो उसकी आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, उसकी देह दिखाई पड़ती है। चमड़ी की आंखें चमड़ी की देह को देखने में समर्थ है। चमड़ी के कान चमड़े के ओठों से उठी आवाज को सुनने में समर्थ है। पर इस देह में छिपा भी कोई बैठा है। ये दिया खाली नहीं है, इसके भीतर एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति को देखने के लिए ये आंखें काफी नहीं है। और एक शब्द तो है जो ओठों से पैदा होता है, और एक शब्द है जो अहर्निश भीतर गूंज रहा है, ओमकार, परम नाद है। वो तो कानों से सुनाई नहीं पड़ता। हम सूक्ष्म से ही सूक्ष्म को देख सकते हैं, ये गणित सीधा है। तो बुद्धों को देखने के लिए अगर तुम इन्हीं आंखों को लेकर, जिन आंखों से तुमने जिंदगी भर और सब चीजें देखी, तो ये आंखें काम ना आएगी। इन आंखों को हटाना पड़ेगा, नई आंखें तलाशनी होगी। क्योंकि बुद्ध में तुम शरीर को तो देखने नहीं गए हो, शरीर तो और भी बहुतों के पास है। बुद्ध के शब्द ही सुनने नहीं गए हो, शब्द तो सब तरफ काफी गुंजरित हो रहे हैं। शब्द और शरीर को देखने अगर तुम बुद्ध के पास गए तो बुद्ध के पास गए ही नहीं। बुद्ध के पास तो तुम निशब्द को ही देखने गए हो, अरूप को पकड़ने गए हो। निराकार की थोड़ी सी झलक मिल जाए, इसके लिए गए हो। उसके लिए जरूरी होगा कि तुम्हारे भीतर निराकार को पकड़ने वाली थोड़ी सी दृष्टि तो पैदा हो। जरा तो भीतर की आंख खुले। ध्यान के बिना बुद्ध को नहीं पहचाना जा सकता, विचार से बुद्ध को नहीं पहचाना जा सकता, ध्यान से ही पहचाना जा सकता है। विचार से संसार जाना जाता है, ध्यान से परमात्मा, ध्यान से भगवान पहचाना जाता है। इसे देखने को चाहिए सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि। चमड़े की आंखों से ये दिखाई नहीं पड़ता। और ये संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। ये अति सूक्ष्म तल पर बज रहा है, अहर्निश बज रहा है, प्रतिपल बज रहा है। लेकिन जब तुम भी इतने ही शांत अपने भीतर हो जाओगे जितनी शांति में बुद्ध का संगीत बज रहा है, तो मेल बैठेगा। बुद्ध जैसे थोड़े से होगे तो बुद्ध से मेल बैठेगा। बुद्ध के रंग में थोड़े रंगोगे तो मेल बैठेगा। बुद्ध जैसे हुए बिना बुद्ध के साथ संबंध नहीं जुड़ता। थोड़ा सा ही, जरा सी मात्रा में ही सही। बुद्ध होंगे विराट सागर। तुम एक बूंद ही बन जाओ सागर की तो भी चलेगा। एक छोटी सी बूंद भी सागर से मिलने में समर्थ हो जाती है। तुमने देखा, एक छोटी सी बूंद को सागर में ढुलका दो, तत्क्षण मिल जाती है। एक क्षण की भी देर नहीं लगती। और तुम एक बड़ी चट्टान को लाकर सागर में डाल दो तो बड़ी हो तो भी क्या, चट्टान है, मिलती नहीं। बूंद छोटी है तो भी मिल जाती, बड़ी चट्टान भी नहीं मिलती। बड़ी बुद्धि लेकर गए तुम बुद्ध के पास तो भी मेल नहीं होगा। छोटा सा ध्यान लेकर गए तो भी मेल हो जाएगा। क्योंकि ध्यान स्वभावतः स्वरूपतः वैसा ही है जैसा बुद्ध है, और विचार का बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध है निर्विचार, तो निर्विचार की थोड़ी बूंद चाहिए। अगर बुद्ध पुरुषों को पहचानना हो तो ध्यान में उतरना। तुम्हारी आंख पर ध्यान का रस आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा।
फिर जो नहीं दिखाई पड़ता था कल तक अचानक दिखाई पड़ेगा, जैसे बिजली कौंध जाए, जैसे अंधेरे में दिया जल जाए। और तुम तब चकित होोगे, इतने करीब थी बात और इतने दिन तक मैं था, फिर भी दिखाई नहीं पड़ती थी। ये परमोत्सव है, परम भोग है, ये परम आत्मदशा है। बुद्ध की दशा इस जगत की दशा नहीं है। इस जगत के बाहर का है कुछ। तुम भी थोड़े बाहर हो तो पहचान होगी। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे। स्वभावतः जो देख सकते थे बुद्ध को वे आह्लादित थे, क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में एक बात सिद्ध हो गई थी कि हम भी यही हो सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। थोड़ी देर भला लग जाए, लेकिन आत्मविश्वास प्रतिष्ठित हो गया था। जिन्होंने बुद्ध को देख लिया था, पहचान लिया था, सागर थे बुद्ध। लेकिन अब बुद्ध भी आशा कर सकती थी कि मैं भी सागर हो सकती हूं। बुद्ध बड़े विराट वृक्ष थे, लेकिन अब बीज भी सपना देख सकता था वृक्ष होने का। बुद्ध के वृक्ष पर फूल खिले थे, बुद्ध सजे खड़े थे, लेकिन अब बीज भी सोच सकता था कि देर होगी, समय लगेगा, श्रम होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज नहीं कल मैं भी फैलकर अपनी शाखाओं को आकाश में खड़ा होऊंगा। मैं भी हवाओं में नाचूंगा, मैं भी चांद तारों से बात करूंगा, मेरे भी फूल खिलेंगे। बुद्ध को देखकर जिनको आनंद हो गया था, उनके भीतर बुद्ध के पैदा होने का पहला बीजांकुर पड़ गया, पहला अंकुरण शुरू। तो अगर तुम आह्लादित न हो सको बुद्ध को देखकर, तो कम से कम दुखी तो मत ही होना। धन्यभागी हो अगर आह्लादित हो सको, अगर उनके साथ नाच सको, उनके गीत में डूब सको। तुम धन्यभागी हो। अगर ये ना हो सके तो कम से कम दुखी तो मत होना, नाराज मत होना, आक्रामक मत हो जाना, क्योंकि बुद्धों का विरोध अपने ही हाथों अपना आत्मघात है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब भी तुमने किसी भगवत्ता का विरोध किया है, तब तुमने तय कर लिया कि अब तुम भगवान होने के लिए तैयार नहीं हो। तभी तुमने निर्णय ले लिया कि मैं जो हूं बस यही रहूंगा, आगे बढ़ने की कोई आकांक्षा नहीं। जो तुमसे आगे हैं उनके साथ आगे बढ़ जाओ, उसे इनकारो मत, उसके साथ नाच लो, उसी नृत्य में तुम गतिमान हो जाओगे। तो जो देख सकते थे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे, उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने लिए नए द्वार और अपने नए रहस्य खुल रहा था। यह यात्रा ऐसी है कि कभी चुकती नहीं। जितना बढ़ो उतनी बढ़ती जाती है, जितना खोलो उतने रहस्य की संभावना पैदा होती जाती है। रहस्य का कोई अंत नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ तो है, अंत नहीं। ये अनंत की यात्रा है, सो अनंत यात्रा है। पर सभी इतने भाग्यशाली नहीं है। कथा कहती है आदमी अभागा भी है। बहुत तो थे जिन्होंने बुद्ध को सुना नहीं, बहुत थे जिन्होंने सुना पर स्वीकारा नहीं, और बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने सुन लिया, स्वीकार भी कर लिया और बुद्ध के पास आकर दीक्षित भी हो गए, संन्यास्त भी हो गए, तो भी बुद्ध के पास नहीं आ पाए। किसी गलत कारण से दीक्षा ले ली होगी, किसी गलत कारण से संन्यास्त हो गए होंगे। आदमी की गलती इतनी प्रगाढ़ है कि वो गलत कारणों से संसार में होता है और फिर किसी दिन संन्यास भी लेता है तो गलत कारणों से संन्यास ले लेता है। गलत कारणों से लिया संन्यास तो काम नहीं आता। ऐसा ही एक भिक्षु था, वज्जीपुत्र उसका नाम था। वो रिक्त ही आया और रिक्त ही था और वर्षों बुद्ध के पास हो गए थे रहते। सुनता था, जो बुद्ध कहते करता भी था। ऊपर ऊपर ही लेकिन सारी बात थी।
भीतर कहीं बुनियाद में ही भूल हो गई थी, कहीं जड़ में चूक हो गई थी। आया भी था लेकिन आ नहीं पाया था। दूसरे कहते थे भगवान है तो स्वीकार भी करता था, लेकिन बुद्ध के भगवान होने की प्रतीति निज में ही थी, भीतर से नहीं हुई थी। लोभ के कारण दीक्षित हो गया होगा, यह सोचकर दीक्षित हो गया होगा कि शायद संन्यास में सुख हो, शायद आधार रहा होगा संन्यास का। प्रतीति नहीं थी, लोभ था। संन्यास में सुख है ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था। बुद्ध भी आनंदित थे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था। बुद्ध आनंद की बातें करते हैं ऐसा सुनाई पड़ा था। बुद्ध आनंद की बातें करते हैं तो भीतर आनंद की आकांक्षा भी पैदा हुई होगी, मैं भी आनंद पाऊं। शायद बुद्ध कहते हैं ठीक ही कहते होंगे। दुखी रहा होगा जैसे सभी दुखी हैं। उसी दुख के बीच बुद्ध की आनंद की बातों को सुनकर लोभ जगा होगा, वासना जगी होगी, महत्वाकांक्षा पैदा हुई होगी। इसी महत्वाकांक्षा के कारण दीक्षित हो गया था। महत्वाकांक्षा के कारण जो दीक्षित होता है उसकी दीक्षा बुनियाद से ही रुग्ण हो गई। समझ के कारण संन्यास हो तो ही ठीक। महत्वाकांक्षा तो नासमझी है। महत्वाकांक्षा ही तो संसार है। संसार में दौड़ते हो कि धन मिल जाए तो सुख होगा, पद मिल जाए तो सुख होगा, फिर हारे थके न पद से मिलता सुख न धन से मिलता सुख, दुखी दुख बढ़ता जाता है। फिर एक दिन सुनते हो किसी बुद्ध पुरुष को कि इस सब को छोड़ दो तो सुख होगा, तो तुम सोचते हो कि चलो इसको भी देख ले करके। ऐसी जिंदगी तो जा ही रही है। पद और दौड़ में आधी तो गवाही दी, कुछ बची है थोड़ी। शायद ये आदमी ठीक कहता हो, चलो एक मौका इसको भी दो। लेकिन तुम्हें इस आदमी में आनंद दिखाई नहीं पड़ा। इस भेद को ख्याल में रखना। दो तरह के सन्यासी सदा होते रहे हैं, एक लोभ के कारण और दूसरा जिसने बुद्ध को भर आंख देखा, पहचाना, उनकी सुगंध ली, उनके संगीत को सुना और जिसके भीतर ये श्रद्धा जन्मी कि हां यहां सुख है। इस आदमी में सुख नाच रहा है। ऐसी जिनको प्रतीति हुई, उस प्रतीति के कारण संन्यास हुए। जो प्रतीति के कारण संन्यास्त होता है उसका बुद्ध से सीधा संबंध जुड़ गया। जो महत्वाकांक्षा के कारण संन्यास्त हुआ उससे बुद्ध का कोई संबंध नहीं। वो अभी भी अपनी पुरानी ही दुनिया में है। वस्त्र बदल लिए, जीवन का ऊपरी ढांचा बदल लिया, घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया, मगर ये सब नाटक है। और थोड़े बहुत दिनों में ये बात भीतर तो उठने ही लगेगी कि इतनी देर हो गई अभी तक सुख तो मिल ही नहीं रहा है और नाटक से सुख मिलता नहीं, नाटक से मिल सकता नहीं। तो थोड़े दिनों में उनको घबराहट शुरू हो जाएगी, तो डर भी शुरू होगा कि हो सकता था मैं संसार में ही रहा होता, कम से कम कुछ तो था। शायद थोड़े दिन और मेहनत करता और थोड़ा धन मिल जाता तो सुख होता, और बड़े पद पर पहुंच जाता तो सुख होता। ये छोड़ के तो मैं झंझट में पड़ गया, न घर के रहे न घाट के। ये तो मेरी धोबी के गधे जैसी हालत हो गई। वो संसार गया और यहां कुछ मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ता। कंकड़ को दबा दो जमीन में और बैठे रहो 500 साल तो कहीं अंकुर थोड़े ही आने वाला है, बीज दबाना होगा। कितनी देर बैठे रहे इससे थोड़ी ही संबंध है। मौसम भी आएगा और चला जाएगा, वसंत भी आएगा और बीत जाएगा, वर्षा भी होगी और बीत जाएगी। कंकड़ में से अंकुरण थोड़ी ही होगा। लोभ से कभी कोई सुख नहीं निकलता। अब इसे समझना, संसार में दुख है ऐसा मत समझो, लोभ में दुख है। लोभ के कारण संसार में दुख है। अगर संसार में रहते हुए भी लोभ छूट जाए तो संसार में दुख नहीं है। ख्याल करना, संसार में दुख नहीं है, लोभ में दुख है।
ऐसे लोग भी हुए इस जगत में जो संसार में रहकर सुख को उपलब्ध हुए। अष्टावक्र की महागीता में तुमने देखा ना, जनक संसार में रहे, अष्टावक्र भी संसार में रहे और परम सुख को उपलब्ध हुए। कृष्ण संसार में रहे और परम सुख को उपलब्ध हुए। नानक और करीब, दादू और रैदास परम सुख को उपलब्ध हुए। संसार में दुख नहीं है, दुख लोभ में। इसका यह अर्थ हुआ कि लोभ ही संसार, लोभ गया तो संसार गया। अब होता क्या है, संसार तो तुम छोड़ देते हो और लोभ बचा लेते हो। तो तुमने जहर तो बचा लिया, असली चीज तो बचा ली, भीतर का जहर तो बचा लिया, बोतल फेंक दी। बोतल फेंकने से कुछ भी ना होगा, बोतल में जहर था भी नहीं, बोतल जहर थी भी नहीं, जहर तो बच ही लिया। असली चीज तो बचा ली, लोभ। लोभ के कारण संन्यास्त हो गए तो 50 साल नहीं 50 जन्म तक सन्यासी रहो, कुछ भी ना होगा, तुम बार बार संसार में लौटोगे। लोभ दुख है ऐसी प्रतीति हो जाए, और ऐसी प्रतीति का सबसे सुगम उपाय यही है कि किसी बुद्ध पुरुष को अवसर दो, किसी बुद्ध पुरुष के पास शांत होकर बैठो, सत्संग करो। किसी बुद्ध पुरुष के पास तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ जाए कि लोभ इस आदमी में नहीं है और परम सुख की वर्षा हो रही है, यह प्रतीति तुम्हारे भीतर साफ हो जाए, यह किरण एक बार उतर जाए, फिर संन्यास आएगा। फिर तुम संसार में रहो कि संसार के बाहर रहो, तुम कहीं भी रहो, सुख तुम्हारा छाया की तरफ पीछा करेगा। लोभ से संग साथ छूटना चाहिए। सारी साजिश लोभ की है। तो रिक्त ही आया था ये वचीपुत्र, और रिक्त ही था, आ भी गया था और आया भी नहीं था, ऊपर ऊपर से मौजूद था, बुद्ध के पीछे चलता था। लेकिन बुद्ध इसे अभी दिखाई नहीं पड़े, पीछे कैसे चलोगे? पीछे तो उसके चल सकते हो जो दिखाई पड़ा हो, अंधे की तरह। अंधेरे में टटोलता था, सामने रोशनी खड़ी थी, लेकिन आंख बंद हो तो रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। सामने दिया जल रहा था, इस जले दिए से अपना बुझा दिया जलाया जा सकता था, लेकिन बुझा दिया जलाना हो तो जले दिए को करीब आना पड़े, बहुत करीब आना पड़े, इतने करीब आना पड़े कि जले दिए की लो एक छलांग लगा सके और बुझे दिए की लो पर सवार हो जाए। इसी सानिध्य का नाम सत्संग है। इसी सानिध्य के लिए सदियों से लोग बुद्ध पुरुषों के पास रहे, उनके निकट रहे, जितने निकट हो जाए, जितनी समीपता हो जाए। फिर आई आश्विन पूर्णिमा की रात्रि। उस रात्रि वैशाली में महोत्सव मनाया जाता था। राग रंग का दिन था, वैशाली राग रंग में डूबा था। नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के विहार स्थल महावन तक आ रही थी। महावन वैशाली के बाहर था, नगर के बाहर, नदी के उस पार। नगर के उत्सव की लहरें, नगर में जले होंगे दीप। दिवाली थी नगर में, युवक युवतियां सजकर निकले थे। सब तरफ नाच था, सब तरफ मस्ती थी। उस रात जैसे संसार में कोई दुख नहीं था। बुद्ध की स्वर लहरियां तो सुनाई नहीं पड़ी थी वचीपुत्र को, लेकिन वैशाली की ये स्वर लहरियां सुनाई पड़ी। बुद्ध का सुख तो नहीं दिखाई पड़ा था वचीपुत्र को, लेकिन नगर में ये दुखी लोग जो शराब पीकर नाच रहे हैं, ये दुखी लोग जो जीवन भर दुखी रहे हैं, साल भर दुखी रहते हैं और साल में एक दिन किसी तरह अपने को समझाते हैं कि सुख है, इनमें उसे सुख दिखाई पड़ा जहां सुख जरा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि इस दुनिया से वो अपरिचित हो, इसी दुनिया से आया था। इन उत्सव में वो भी सम्मिलित हुआ होगा, लेकिन आदमी सीखता कहाँ अनुभव से, भूल भूल जाता है, चुक चुक जाता है। इसी दुनिया से आया था, इन्हीं गलियों से आया था, इन्हीं गणिका के द्वार पर उसने नाच गान भी देखे होंगे, इसी तरह शराब पी होगी,
इसी तरह राग रंग में डूबा होगा। भूल गया सब कि सुख वहां था तो मैं यहां आता ही क्यों। आज फिर मन लुभाने लगा। वह भिक्षु गाजे बाजों की आवाज सुन अति उदास हो गया। उसे लगा मैं भिक्षु हो व्यर्थ ही जीवन गवा रहा हूं। ऐसा बहुत बार तुम्हें लगेगा, ध्यान करते वक्त लगेगा कि क्या कर रहा हूं, इतना समय व्यर्थ जा रहा है। इतनी देर रेडियो ही सुन लेते, सिनेमा ही देखाते, टीवी देख लेते, मोबाइल देख लेते, इतनी देर ताश ही खेल लेते, मित्रों से गपशप कर लेते। ये मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। इस पूजा गृह में बैठकर मैं क्या कर रहा हूं। संन्यास्त होकर भी बहुत बार तुम्हें यह ख्याल आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसमें सार क्या है। मन बार बार संसार की तरफ लौट जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि मन का जीवन लोभ के साथ है। लोभ के बिना मन ऐसे ही है जैसे मछली सागर के बिना। जैसे मछली तड़पती है सागर की रेत पर डाल दो, तड़पती है सागर के लिए, ऐसा मन तड़पता है लोभ के लिए। क्योंकि लोभ में ही मन जीता है, लोभ के बिना मन मर जाता है। मैं संन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया। सोचने लगा वज्जीपुत्र, ऐसा अवसर मार शैतान चुकता नहीं। शैतान मन का ही नाम है। मन तो उसे खूब उकसाने लगा और मन ने तो उसे खूब फुसलाया, खूब प्रलोभन दिए, खूब सब्जबाग दिखाए कि संसार में कैसे कैसे मजे हैं। स्त्री का मजा है, शराब का मजा है, नाच का मजा है, भोजन का मजा है, वस्त्रों का मजा, महलों का मजा है, मजा ही मजा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? भिक्षा पात्र लिए बैठा है मूढ़। ये बाकी मूढ़ों के साथ तू भी मूढ़ हो गया। जरा देख, बुद्ध के साथ कितने लोग हैं, थोड़े से उंगलियों पर गिने जा सके इतने लोग हैं। वहां देख संसार में कितने लोग हैं। ये सभी लोग नासमझ तो नहीं हो सकते, ये थोड़े से लोग ही बुद्धिमान हैं। तो किस झंझट में पड़ गया, तो किन की बातों में उलझ गया। ठीक ही तो कहते थे लोग कि बुद्ध की बातों से बचना, सम्मोहित मत हो जाना। तूने सुना नहीं, सुन लेता अच्छा था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी जिंदगी है, देर अभी भी नहीं हुई है, अभी भी भाग जा। आखिर उसने रात जागते जागते तय ही कर लिया कि कल सुबह भाग जाऊंगा, हो जाऊंगा वापस संसारी। सभी का मन बार बार संन्यास से भागता है और संसारी हो जाना चाहता है। मन की मौत है संन्यास, अहंकार की मौत है संन्यास। तो अहंकार और मन तुम्हें समझाएंगे। सावधान रहना, सावचेत रहना। लेकिन इससे पहले कि वो भाग जाता, भगवान ने उसे बुलाया। सद्गुरु का यही तो अर्थ है कि तुम्हें भागने न दे। तुम जब भागने लगो तब रोके। सद्गुरु का इतना ही तो प्रयोजन है। इसलिए तो आदमी सद्गुरु को खोजता है। अपने बस नहीं है बात, अपने बस तो तुम भाग ही जाओगे। कोई रोक न ले तो तुम रुक न पाओगे, कोई तुम्हारा हाथ न थाम ले तो तुम रुक न पाओगे। बुद्ध ने कभी इसे बुलाया नहीं था, लेकिन आज न बुलाए तब तो फिर बहुत देर हो जाएगी। भाग गया तो भाग गया, फिर गिर जाएगा उसी पंख में, उसी कीचड़ में। कमल बनने का अवसर मिलने ही वाला था कि फिर कीचड़ में गिरने की तैयारी कर रहा है। देखते होंगे वज्जीपुत्र को, सोचते होंगे बहुत बार कि ये वस्तुतः सन्यासी तो अभी हुआ नहीं। प्रतीक्षा करते होंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा। लेकिन अगर ये भाग गया तब तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। ये तो आत्मघात में उत्सुक है, अब देर नहीं की जा सकती। तो बुद्ध ने उसे बुलाया। वो तो बहुत डरा भी, लेकिन सोचा कि मैंने किसी को कहा भी तो नहीं। लेकिन सद्गुरु का अर्थ ही क्या होता है? सद्गुरु का अर्थ इतना ही होता है कि जो शिष्य के भीतर घटता हो वो गुरु को संवादित होता रहे, शिष्य कहे या न कहे। अक्सर तो ऐसा होता है कि शिष्य कुछ कहता है
वो तो कहता ही नहीं जो उसके भीतर होता है। अक्सर तो हम शिष्टाचार में झूठी बातें कहते रहते हैं। कुछ कहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ भीतर होता है, लेकिन गुरु इसकी फिक्र नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, क्या नहीं कहते हो। गुरु तो वही देखता है क्या है। शिष्य तो गुरु को भी धोखा देने की कोशिश करता है। यह भी स्वाभाविक है, क्षमा योग्य है, क्योंकि जो अपने को ही धोखा दे रहा है वो गुरु को कैसे धोखा देने से बचेगा। धोखा देना ही जिसकी कुशलता है, धोखा देना ही जिसके जीवन का सारा सार संचय है, वो बचेगा भी कैसे। वो तो गुरु को भी धोखा देता है। लेकिन गुरु तो दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर उठता है वो गुरु के भीतर घट जाता है। जो मेघ तुम्हारे भीतर घुमड़ते हैं उनकी छाया गुरु के भीतर पड़ने लगती है। जो सपने तुम्हारे भीतर उठते हैं गुरु को उनकी गंध लग जाती है, उनकी पगध्वनि सुनाई पड़ जाती है। सोचा मैंने अपनी बात किसी को कही भी नहीं, शायद कुछ और कारण होगा, लेकिन फिर बुद्ध ने सारी कथा कही, उसके मन का सारा राज कहा, विस्तार से सारी बातें कही। एक एक रंग ढंग जो उसके मन में उठा था और उसके मन ने, शैतान ने उसे जो जो बातें समझाई थी वो कही। उस दिन उसकी आंखें खुली। उस दिन उसे समझ में आया वो किसके पास है। पास रहकर भी अब तक समझ में न आया था। आज पहली दफा बुद्ध की करुणा प्रकट हुई, बुद्ध की दृष्टि प्रकट हुई और बुद्ध की चिंता उसके लिए, बुद्ध का प्रेम उसके लिए। अब तक तो कई बार शायद यह भी सोचा होगा बुद्ध औरों की तो फिक्र करते हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं करते। वर्षों हो गए पता नहीं, मेरी याद भी करते हैं कभी, मुझे कभी बुलाया भी नहीं, मेरी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। इतनी तो भीड़ है शिष्यों की, इसमें कहां वज्रपुत्र की याद होगी। क्रोधित भी हुआ होगा, मन में नाराज भी हुआ होगा, कई बार सोचा भी होगा कि क्या रखा है यहां रहने में, जहां अपनी कोई चिंता करने वाला नहीं। घर था तो कम से कम मां फिक्र करती थी, पिता फिक्र करते थे, बच्चे फिक्र करते, बूढ़ा हो जाता। यहां तो कोई फिक्र करने वाला दिखाई भी नहीं पड़ता। और बुद्ध तो अलिप्त है, दूर है, बहुत दूर है। आज पहली दफा उसे लगा कि अलिप्त में भी करुणा होती है। जो दूर है उससे भी, जो भटके हैं उनके लिए भी चिंता उठती है। निश्चित ही अपने दुख से बुद्ध मुक्त हो गए, लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो जाता है उस दिन सभी का दुख उसे दिखाई पड़ने लगता है। अपनी कोई चिंता नहीं बची है, लेकिन जिस दिन अपनी चिंता नहीं बचती उस दिन सारे संसार की चिंता सालने लगती है। अपनी तरफ से तो आगे मंजिल पर, लेकिन मंजिल पर आते ही एक बड़े उत्तरदायित्व का जन्म हो जाता है। और वह उत्तरदायित्व यही है कि जो पीछे भटक रहे हैं, जो टटल रहे हैं, उनको राह दिखाओ। बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब वो मरे और स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले तो वो द्वार पर ही खड़े रह गए, पीठ करके खड़े रह गए। द्वारपाल ने कहा, आप प्रभु भीतर आए, हमने स्वागत की तैयारियां की हैं। जन्मों जन्मों में कभी, अनंत अनंत युगों में कोई बुद्ध होकर आता है। सारा स्वर्ग सजा है, अप्सराएं नाचने को तैयार हैं, देवता संगीत वाद्य लिए उत्सुक हैं, फूल बरसाने की तैयारियां हैं। सारा स्वर्ग सजा है, आप भीतर आए। आप उस तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो गए हैं? बुद्ध ने कहा, कैसे अभी भीतर आओ, और बहुत लोग हैं। मैं भीतर आ जाऊं तो औरों का क्या होगा? मैं रुकूंगा, मैं इस द्वार पर ही रुकूंगा, क्योंकि इस द्वार से मेरी आवाज दूसरों तक पहुंच सकेगी। भीतर आ गया तो फिर मेरी आवाज को पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। मैं अनंत काल तक रुकूंगा। जब और सारे लोग प्रविष्ट हो जाएंगे स्वर्ग में, गिनती कर लूंगा कि सभी प्रविष्ट हो गए, तब मैं आखिरी आदमी प्रविष्ट होऊंगा। ये कथा मीठी है, अपूर्व कथा है, महाकरुणा की कथा है। उस दिन लगा वज्रपुत्र को कि बुद्ध की अलिप्तता में करुणा की रिक्तता नहीं, महाकरुणा की लहरें हैं। उस दिन उसकी आंखें खुली। उस दिन उसने जाना कि वो किसके पास है।
ऐसे वो वर्षों से साथ था, पर उस दिन सत्संग बना। सत्संग उसी दिन बनता है जिस दिन गुरु की महिमा प्रकट होती है, जिस दिन गुरु का गुरुत्व प्रकट होता है, जिस दिन गुरु का गुरुत्वाकर्षण प्रकट होता है, जिस दिन गुरु की करुणा साफ होती है। उस दिन बुद्ध की प्रतिमा उसे दिखाई पड़ी। मिली होगी एक झलक एक अंधेरे में, देखा होगा बुद्ध का प्रकाशमान रूप। उस दिन बुद्ध का दिया ही महत्वपूर्ण न रहा, बुद्ध की भीतर की ज्योति से थोड़ा संबंध बना। उस दिन सत्संग हुआ। उस दिन बुद्ध की देह न रही मूल्यवान, बुद्ध की अंतरात्मा, बुद्ध के भीतर छिपा हुआ निराकार निशब्द प्रेम में ही सत्संग बनता है। उस दिन उसे प्रमाण मिला कि बुद्ध का प्रेम है उसके प्रति। इस बुद्ध के प्रेम में ही उसके भीतर का प्रेम जगा होगा। प्रेम ने प्रेम को पुकारा, प्रेम ने प्रेम के हाथ में हाथ दे दिया। उस दिन से नाच शुरू हुआ, उस दिन से उत्सव शुरू हुआ, उस दिन से उदासी न रही, उस दिन से एक अपूर्व आनंद की वर्षा होने लगी। इस वज्जीपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। गलत प्रवज्जा में रमण करना दुष्कर है। गलत प्रवज्जा यानी लोभ से लिया गया संन्यास। न रहने योग्य घर में रहना दुखद है। अब ये जो तूने लोभ का घर बना लिया, ये रहने योग्य था ही नहीं। तूने घर का नाम बदल लिया, संसार की जगह संन्यास लिख दिया, मगर ये गलत घर गलत ही था। रहता तू इसी में रहा। ये लोभ के घर को गिरा दे। असमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखद है। संसार के मार्ग का पथिक न बने और न दुखी हो। तू लोभ को छोड़। लोभ के कारण गलत घर बना लिया, लोभ के कारण गलत लोगों से संबंध जोड़ लिया, लोभ के कारण असमान और प्रतिकूल लोगों के साथ संबंध जुड़ता है। लोभ के कारण ही शत्रुता पैदा होती है। लोभ के कारण ही तथाकथित मित्रता पैदा होती है। लोभ के कारण मोह बनता है, द्वेष बनता। लोभ के कारण घृणा आती, हिंसा आती। लोभ से सारा फैलाव होता। फिर इन सबके साथ रहना पड़ता है। घृणा, हिंसा, मत्सर, मद, अहंकार, और इनके साथ रहना दुखद है। एक तो लोभ का घर और ये संगी साथी। इसलिए संसार के मार्ग का पथिक न बने और न दुखी हो। संसार का अर्थ है लोभ। लोभ के मार्ग का पथिक न बने, श्रद्धा और शील से संपन्न हो। संदेह से कोई कभी सुख तक नहीं पहुंचा, श्रद्धा से पहुंचते हैं लोग सुख तक। श्रद्धा और शील से संपन्न। और शील का अर्थ होता है लोभ को छोड़कर जो जीवन में आचरण बचता है, उसका नाम शील है। लोभ के कारण जो आचरण है वही कुशीलता है। लोभ मुक्त जो आचरण है वही शील है। उसका सौंदर्य अपूर्व है। अब तुम सोचो, अगर तुम ध्यान करने भी लोभ के कारण बैठे तो ध्यानशील नहीं। ये बुद्ध की अनूठी व्याख्या है। बुद्ध कहते हैं ध्यान का मजा लेने के लिए, ध्यान में ही रस लेने के लिए ही बैठे। कोई लोभ नहीं, कुछ और पाने की इच्छा नहीं। ध्यान करने में ही सारा मजा है। ध्यान के बाहर कोई लक्ष्य नहीं, कोई फलाकांक्षा नहीं। ध्यान अपने में ही अपना फल है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या लाभ क्या होगा। उनकी बात यह समझ नहीं आती कि ध्यान और लोभ का कोई संबंध नहीं, क्योंकि लाभ का संबंध लोभ से होता है। लाभ तो लोभ का पुत्र है। ध्यान का लोभ से कोई संबंध नहीं, लाभ से कोई संबंध नहीं। ध्यान तो ऐसी चित्त की दशा है जब तुम कुछ भी नहीं मांगते, न कुछ चाहते, न कहीं जाना चाहते, न कुछ होना चाहते। ध्यान तो परम संतुष्टि है। कहां लाभ है, कहां रोगों की बात उठा रहे हो, कहां बीमारियां ला रहे हो। लाभ में तो तनाव है, फिर लाभ में चिंता है, फिर कम हुआ कि ज्यादा हुआ तो अहंकार है या विषाद है, फिर तो उपद्रव शुरू हो जाता है, फिर और ज्यादा हो,
फिर और ज्यादा हो, फिर और की दौड़ पैदा होती, और की दौड़ ही तो मन है। फिर संसार का चाक घूमने लगता है। तो बुद्ध कहते हैं, श्रद्धा और शील से संपन्न, यश और भोग से मुक्त पुरुष कुछ भोग लूं, कुछ पालूं, कुछ बन जाऊं, यश की आकांक्षा कुछ बन जाऊं, के राष्ट्रपति हो जाऊं, के प्रधानमंत्री हो जाऊं, के धनपति हो जाऊं, के बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, के कुछ हो जाऊं, यश और कुछ भोग लूं। इन दो आकांक्षाओं से, इन दो पैरों से ही सारा संसार चल रहा है, यश और भोग। चीन में एक कथा है। एक सम्राट अपने मंत्री के साथ महल पर खड़ा था और सागर में हजारों नौकाएं चल रही थी, हजारों जहाज चल रहे थे। सम्राट ने अपने वजीर से कहा, वजीर बूढ़ा था, उस बूढ़े वजीर से कहा, देखते हैं हजारों जहाज समुद्र में चल रहे हैं। उस बूढ़े वजीर ने देखा और कहा कि नहीं महाराज, जहाज तो दो ही हैं। सम्राट बोला, दो? आपकी आंखें तो ठीक है ना? उम्र ने कहीं आंखें तो खराब नहीं कर दी? नहीं, उसने कहा कि दो ही जहाज हैं, यश और भोग। बाकी सब जहाज तो ठीक ही है, बाकी उन्हीं के कारण चल रहे हैं। अगर इन सब जहाजों को बांटा जाए तो दो कतारों में बढ़ जाएंगे। कोई यश के लिए चल रहा है, कोई धन के लिए चल रहा है। दुनिया में दो ही तो महत्वाकांक्षाएं हैं, एक धन की महत्वाकांक्षा और एक पद की महत्वाकांक्षा। दुनिया में दो ही तो राजनीतियां हैं, एक पद की राजनीति, एक धन की राजनीति। इन दो से जो मुक्त है, बुद्ध कहते हैं, वो जहां भी जाता सर्वत्र पूजित होता है। ये बड़ी अनूठी बात है। जो यश के भाव से मुक्त है उसे यश मिलता, जिसे यश की आकांक्षा नहीं उसे यश मिलता, और जिसे भोग का कोई ख्याल न रहा उसे परम भोग उपलब्ध होता, उस पर भोग की वर्षा हो जाती। आज इतना ही, आज इतना ही।